हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? चलो बेटा, आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का लास्ट रूल, इंटीग्रेटेड बाय पार्ट। ठीक है, उसके बाद हम इन सारे रूल पे बेस्ड मिक्स्ड न्यूमेरिकल्स स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट रूल है आपका इंटीग्रेटेड बाय पार्ट। इंटीग्रेटेड बाय पार्ट बाय पार्ट। क्योंकि ये रूल क्या कहता है आपके पास, इंटीग्रेट बाय पार्ट का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा x cos x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करिए। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? देखो ना, तो यहाँ पे हमारे पास पहले वाला रूल लग रहा है कि पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की पावर नीचे रख दो। ठीक है ना, यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ तो भी ऐसे पुट करूँ कि कहीं मुझे आसपास कुछ डिफरेंशिएशन नजर आ रहा हो ना, मुझे इसका डिफरेंशिएशन इसके साथ में नजर आ रहा है। तब ऐसी जब सिचुएशन बनती है x cos x, x log x, x e की पावर x, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम किससे करते हैं? इंटीग्रेटेड बाय पार्ट से। इसका रूल क्या होता है? देखो, किसी को भी आप फर्स्ट फंक्शन मान सकते हो, किसी को भी सेकंड फंक्शन मान सकते हो। इसका कंडीशन क्या है? किसी को भी आप फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन अज्यूम कर सकते हैं, और किसी को भी आप सेकंड फंक्शन अज्यूम कर सकते हैं। पर मानना कुछ इस तरीके से है कि डिफरेंस इंटीग्रेशन कुछ स्टेप में टर्मिनेट हो जाए। पर मानना कुछ इस तरीके से है कि इंटीग्रेशन टर्मिनेट आफ्टर सम स्टेप्स, कि इंटीग्रेशन कुछ स्टेप्स के बाद क्या हो जाए? आपका टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसका रूल क्या है इंटीग्रेशन का? फर्स्ट फंक्शन जैसा है वैसा ही। ठीक है, जैसे मैंने पहले इसको फर्स्ट मान लिया, इसको क्या मान लिया? आपका सेकंड फंक्शन। रूल क्या है? फर्स्ट फंक्शन जैसा है वैसे ही। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू dx, और इस सारे के बाहर फिर से क्या लगाएंगे? dx। ये हमारा रूल है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। ध्यान से समझिए, फर्स्ट फंक्शन जैसा है वैसा ही लिख दो। ठीक है, वो फर्स्ट आप मैंने बता दिया, आप x को फर्स्ट मान सकते हैं, cos को, लेकिन मानने के कुछ इस तरीके से कि इंटीग्रेशन आफ्टर सम स्टेप्स क्या हो जाए? आपका टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन जैसा है वैसा ही लिख दो, फिर इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का, माइनस डिफरेंस इंटीग्रेशन का सिंबल, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एंड इसी के साथ ये प्रोडक्ट में है, दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन में है, ये दोनों आपस में, ये और ये, तो इसका डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन। तो देखो ये वाला dx तो इस इंटीग्रेशन के लिए आया, लेकिन एक इंटीग्रेशन और है ना बाहर यहाँ पे, तो इसके लिए एक और dx मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये रूल है आपका इंटीग्रेटेड बाय पार्ट का। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम लोग इंटीग्रेटेड बाय पार्ट। तो कैसे करेंगे देखिए, आपके पास मैंने मान लिया x क्या है? फर्स्ट फंक्शन है। x क्या है? फर्स्ट फंक्शन जैसा है वैसा ही। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos x इंटू dx। ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन
ये दोनों प्रोडक्ट में है आपस में, और इस सारे के बाहर फिर से क्या आएगा dx। ये dx इस इंटीग्रेशन के लिए आया, और ये वाला इस वाले इंटीग्रेशन के लिए ये वाला dx आया। ठीक है, तो x cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, फिर एंगल क्या करते हो तो dx बाई dx क्या हो जाएगा 1, dx बाई dx। ठीक है, माइनस dx बाई dx 1 हो गया, cos x का इंटीग्रेशन sin x, इस वाले इंटीग्रेशन को सोल्व करा मैंने, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, ये 1 हो गया मेरे पास, ये तो हो गया मेरे पास 1, और ये हो गया मेरे पास sin x। ठीक है, ये dx जैसा बाहर वाला बचा हुआ है। ठीक है, इसको एज इट इज x sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस cos x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से इधर ही लिख देती हूँ आगे, x sin x प्लस cos x। गेटिंग माय पॉइंट, फिर से समझिए, इंटीग्रेट बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, माइनस का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब इसको हमने cos x का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है sin x। ठीक है, यहाँ पे dx बाई dx क्या होगा 1, cos x का इंटीग्रेशन sin x, फिर एक dx ये रहा, एक इंटीग्रेशन, फिर इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया x sin x प्लस cos x। ठीक है, मैंने कहा किसी को भी आप फर्स्ट मान सकते हो, किसी को भी सेकंड, लेकिन मानना कुछ इस तरीके से है कि आफ्टर सम स्टेप्स इंटीग्रेशन क्या हो जाए, टर्मिनेट, खत्म हो जाए। देखो यहाँ पे 2 स्टेप्स के बाद इंटीग्रेशन खत्म हो गया। अब मैं इसको उल्टा मान के दिखाती हूँ आपको। अगर आप इसको फंक्शन क्या मान ले फर्स्ट, और इसको क्या मान लोगे सेकंड, तो ऐसे मान लोगे तो आपका इंटीग्रेशन कुछ स्टेप्स के बाद टर्मिनेट ही नहीं होगा। अगर वो खत्म नहीं होगा तो चलता रहेगा हमेशा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि मानना कुछ इस तरीके से है कि इंटीग्रेशन आफ्टर सम स्टेप्स क्या हो जाए, आपका टर्मिनेट हो जाए। तो देखिए एक बार मैं फिर से बताती हूँ इसी क्वेश्चन को वापस दोबारा से, कि अगर मान लिया मैंने उल्टा मान लिया आपकी बार, तो देखना, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन जैसा है वैसा ही लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, और इस सारे के बाहर फिर से मैंने dx, देखो मैं उल्टा मान के करवा रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ ना कि मानना कुछ इस तरीके से है कि इंटीग्रेशन कुछ स्टेप्स के बाद टर्मिनेट हो जाए, वो मैं बता रही हूँ कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ भी आ जाएगा हम किसको फर्स्ट माने और किसको सेकंड। तो देखिए cos x, ठीक है, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की पावर नीचे लिख दो माइनस, तो देखो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू dx। तो देखो अगली बार फिर करूंगी तो ये x क्यूब हो जाएगा, ये cos x sin x, इस तरह से हमेशा चलता ही रहेगा, करके देखते जाओ। देखो cos x x स्क्वायर बाई 2 माइनस, फिर ये फिर वही बन गया, फिर इसका किससे करेंगे बाई पार्ट, किससे करेंगे बाई पार्ट, इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको क्या मान लिया मैंने सेकंड फंक्शन, तो क्या बना आपका साइन, फर्स्ट फंक्शन साइन एज इट इज, इसका करेंगे तो x स्क्वायर x क्यूब बाई 2 इंटू 3 हो जाएगा इंटीग्रेशन, अरे 1/2 को बाहर x स्क्वायर इंटू dx, ये माइनस था, एक माइनस ये बाहर रख दिया मैंने माइनस, माइनस साइन x का डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 इंटू dx। ठीक है, और इससे आ रहे के बाद फिर से dx। ठीक है, तो ये क्या बना आपका, यहां से क्या बन जाएगा, यहां से आपका cos x स्क्वायर बाई 2, ये पूरे के नीचे है, ये cos x है, ये है cos x और इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 है, ये cos x इंटू
एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस साइन एक्स बाई 2, ये एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस फिर ये क्या बना, साइन का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, ये माइनस बाहर था, बाहर ही रहने दो। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस एक्स, तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा कोस एक्स। साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स। एक्स के क्या करेंगे, तो ये टू कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर लिख देती हूँ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो देखो फिर ये बढ़ता ही चला जा रहा है ना, पावर एक्स क्यूब एक्स 4, तो इंटीग्रेशन टर्मिनेट ही नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा आप किसी को भी फर्स्ट मान सकते हो, किसी को भी सेकंड। हार्ड एंड फास्ट नहीं रूल है कि आगे लिखा है तो उसको फर्स्ट मानेंगे, पीछे लिखा है तो उसको सेकंड, नहीं, कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। जो आपको ये पता लगे कि कुछ स्टेप्स में ऐसे मानो फर्स्ट और सेकंड को कि कुछ स्टेप्स के बाद आपका इंटीग्रेशन टर्मिनेट हो जाए। और एक एग्जांपल देखिए, इसी का एक क्वेश्चन और करवाते हो, तो समझ आ गया कि फर्स्ट किसको मानना और सेकंड किसको मानना है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं ऐसे कर दूं, एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर कुछ भी कर सकती हूँ। चलो मैं एक्स क्यूब का करवा देती हूँ ताकि अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक्स क्यूब इंटू कोस एक्स, कोस की जगह साइन ले लें इस बार, एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड, क्योंकि मुझे पता है कि डिफरेंशिएशन करूंगी तो एक्स की पावर कम होती चली जाएगी। एक्स की पावर कम होती जाएगी तो इंटीग्रेशन जो है आपका खत्म होता चला जाएगा धीरे धीरे। जितनी एक्स की पावर बढ़ती जाएगी उतना इंटीग्रेशन बढ़ता जाएगा, इसलिए मैं इसको फर्स्ट मान रही हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। और इस सारे के बाहर फिर से क्या लगाएंगे, dx। देखो ये वाला dx इस इंटीग्रेशन के लिए आया और ये वाला dx इस वाले इंटीग्रेशन के लिए आया। गेटिंग माय पॉइंट, क्या बना, एक्स क्यूब, समझ आ रहा है ये आपको सबको। तो ये देखो ध्यान रखना, ये वाला x जो है इस वाले इंटीग्रेशन के लिए आया है और ये वाला dx जो मैं लगाती हूँ ये वाला इस वाले इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कोस एक्स माइनस, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करिए, पावर को आगे ले आओ, पावर में से एक घटा दो, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, साइन का क्या होगा, माइनस कोस एक्स, ठीक है, इंटू dx, ठीक है। जब तक करेंगे कि जब तक ये पावर x की खत्म ना हो जाए, कब तक करेंगे, जब तक कि x की पावर खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो ये बना एक्स क्यूब कोस एक्स माइनस, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 को बाहर लिख लो, ठीक है, ये यही लिखा रहने दो, कोई बात नहीं। तो इसको आप क्या मानोगे, इसको फर्स्ट मानो फिर दोबारा से, और इसको क्या मानोगे, सेकंड। इसको फर्स्ट फंक्शन मानो, दोबारा से इसको सेकंड। मैं कह रही हूँ तब तक करेंगे जब तक ये x की पावर खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो क्या बना, 3x स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, कोस x का इंटीग्रेशन माइनस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स dx और इस सारे के बाद फिर से dx। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहां से, अब आपका यहां से देखिए, ये बना आपका यहां से एक्स क्यूब कोस एक्स प्लस 3x स्क्वायर, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स, ठीक है, माइनस 3, इसका क्या बन जाएगा, 2x, 3 2x, तो क्या बन गया है आपका 6x। मैं ये लिख दूं, ये 3 था, x स्क्वायर का 2x, ठीक है। तो 3 इंटू 2 क्या बन गया, 6, 3 इंटू 2 क्या बन गया, 6, तो मैं 6x लिख रही हूँ सीधा, 6x कोस
dx। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। ठीक है, तो ये बना माइनस एक्स क्यूब कोस एक्स, ये जैसा है वैसा ही चलने दो अब तक, क्योंकि ये सोल्व पार्ट है आपका। ठीक है, अब फिर दोबारा से इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो और इसको सेकंड फंक्शन मानो। इसको क्या मान लोगे, फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। फिर से करिए, इसका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, ये माइनस में बाहर रख रही हूं, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इस सारे के बाद फिर से dx। ठीक है, ये बना यहां से अब आपका फर्दर x माइनस एक्स क्यूब कोस x प्लस 3x स्क्वायर साइन x माइनस ये 6x, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस x, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस x, तो माइनस कोस x, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस अंदर गया तो प्लस, ये 6 और ये साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस x इंटू dx। फिर से सोल्व करिए, माइनस एक्स क्यूब कोस x प्लस 3x स्क्वायर साइन x, ठीक है, प्लस 6x कोस x, ये माइनस प्लस बाहर आएगा तो माइनस का 6 कोस x dx। तो देखो x की पावर अब खत्म हो गई ना, x क्यूब थी, मैंने कहा जब तक करेंगे जब तक कि ये x की पावर खत्म है ना हो जाए, क्योंकि साइन तो क्या होना है, साइन कोस में, कोस साइन में चेंज होता रहेगा, इसमें कोई पावर का तो कोई चेंज होना नहीं है कभी भी। ठीक है, अब कोस का इंटीग्रेशन लिखेंगे, लास्ट में सिर्फ कोस x बच गया, इसका इंटीग्रेशन लिख देते हैं नेक्स्ट पार्ट में, x क्यूब कोस x प्लस 3x स्क्वायर साइन x प्लस 6x कोस x माइनस 6, कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन x, साइन x। ठीक है, प्लस कांस्टेंट c, इनडेफिनेट है तो लास्ट में क्या लगा दोगे, प्लस कांस्टेंट है c। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है, फिर समझ लीजिए, करना कुछ इस तरीके, मानना किसी को भी फर्स्ट मान लो, किसी को भी सेकंड, मानने की कुछ इस तरीके से, ताकि इंटीग्रेशन आफ्टर सम स्टेप्स क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। तो देखिए ये एक्स क्यूब है ना हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास क्या करेंगे, इसको एक्स क्यूब को अगर फर्स्ट मानेंगे, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ स्टेप्स के बाद उसका क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो वही रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और ये जब तक करते जाएंगे जब तक कि x की पावर खत्म है ना हो जाए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए ऐसे ही आगे, जैसे मैंने कहा x log x का इंटीग्रेशन करिए, किसका इंटीग्रेशन करना आपको, x log x का। ठीक है, तो देखो log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x होता है, वो हमारे पास नहीं है, वो भी मैं सोचूं तो। ठीक है, तो इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करें तब भी पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग, इसको क्या मान लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर देखो मैं इसको सेकंड फंक्शन मानती भी हूँ तो मुझे इससे पहले log का डिफरेंशिएशन नहीं पता, डायरेक्ट अगर मैं कहूँ तुमसे log, इससे इस क्वेश्चन से पहले मैं ये वाला क्वेश्चन करती हूँ कि log x का बताइए मुझे क्या होगा, log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस क्वेश्चन से पहले हम इस क्वेश्चन को जानते, क्योंकि 1/x, देखो याद रखो 1/x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन होता है log x। log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता, तो उसको मैं किससे करूंगी, बाई पार्ट। तो पहले हम इसी कंसेप्ट को करेंगे, log x इंटू dx को। ठीक है, तो log x इंटू dx। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन देखिए कैसे करेंगे,
इट इज, और x की पावर 0 इंटू डी एक्स, ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या मानना अब आपने, log x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, क्लियर, ठीक है। इस सारे के बाद फिर से क्या लगा दो dx। ये स्टेप फिर से समझिए बच्चे कि देखो अब मेरे को log x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं पता, लेकिन मैं ये मान सकती हूँ कि 1 इंटू लॉग एक्स लिख लो इसको, मैं 1 किसी की पावर 0 क्या होती है 1, तो 1 इंटू लॉग एक्स लिख दिया मैंने। तो देखो अगर मैं इसको फर्स्ट मान लूंगी, अगर मैं इसको क्या मान लूंगी, फर्स्ट फंक्शन मानती हूँ, ठीक है, तो 1 का तो डिफरेंशिएशन 0, तो 0 में आगे सोल्व ही नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो log x, क्योंकि मुझे log x का फिर इंटीग्रेशन भी नहीं पता, मुझे log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो मुझे पता नहीं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता होता तो मैं यही कर लेती फिर, ठीक है। इसलिए मैं इसको क्या मानूंगी, फर्स्ट फंक्शन, इसको क्या मानूंगी मैं, सेकंड फंक्शन, क्योंकि मुझे log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो log x, ये पावर में एक ऐड करते हैं, ऐड की पावर नीचे, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x, माइनस इसका log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स, log x का डिफरेंशिएशन तो पता ही है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है 1 बाई एक्स, ठीक है। इसमें पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की पावर नीचे लिख दो, ठीक है। तो dx का इंटीग्रेशन x हो गया यहाँ पे, ये इंटू dx, तो देखो मेरे पास स्टेप छोटा पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बना, x डॉट log x, ये मैंने आगे पीछे लिख दिया, माइनस dx, x से x कैंसिल, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, x log x माइनस x, x log x, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। और सिंपलीफाई फॉर्म में लिखना चाहो तो x को कॉमन ले लो, log x माइनस 1, तो ये क्या बना आपका इंटीग्रेटेड बाय पार्ट। ये रूल समझ आया सबको स्टूडेंट्स, ठीक है। और देखिए एक एग्जांपल इसी पे बेस्ड, जैसे मैंने कहा x स्क्वायर इंटू साइन x cos x लिख लो, x स्क्वायर इंटू cos x, ठीक है। तो इसको मैंने सिखाया अभी आप लोगों को, तो क्या बनेगा आपके पास, पहले x इंटू log x, सॉरी log चल रहा है ना, तो x इंटू log x का करते हैं अब हम लोग, इंटू dx, ठीक है। तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड, क्योंकि log का हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता, ठीक है, इसलिए log x एज इट इज, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx, ठीक है। तो log x x इंटू dx माइनस क्या बना आपके पास ये d बाई डी एक्स ऑफ log x, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन x इंटू dx, और इस सारे के बाद फिर से क्या लगाएंगे यहाँ पे dx, तो क्या बना log x, इसका करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2, पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की पावर नीचे लिख दो, माइनस log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स, इसका करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2, पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की पावर नीचे लिख दो, तो क्या बना log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस x इंटू dx। तो देखो कुछ स्टेप के बाद इंटीग्रेशन क्या होगा, टर्मिनेट हो गया ना, तो x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस x इंटू dx का क्या हो जाएगा, पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की पावर नीचे लिख दो। और सिंपलीफाई फॉर्म में लिखना चाहते हो तो x स्क्वायर बाई 2 बाहर लिख लो, log x माइनस 1, दैट इज योर आंसर। फिर से ध्यान आया, तो ये ध्यान रखना कि ऐसे मानो ताकि इंटीग्रेशन कुछ स्टेप्स के बाद क्या हो जाए आपका टर्मिनेट हो जाए। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, ठीक है। और एक क्वेश्चन आगे देखिए, क्वेश्चन ये आपका क्या था इंटीग्रेटेड बाय पार्ट। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ मिक्स क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे मैंने कहा इंटीग्रेशन करिए sin x cos x इंटू dx,
2x इंटू dx। ठीक है, तो जब ऐसे दिखे ना तो आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले लिखवाए थे उनको ध्यान रखो, सिंपलीफाई फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। मैंने लिखा था sin 2x, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड, तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से sin 2x लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin 2x लिख सकते हैं इंटू dx। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला पता है, ये क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस cos 2x। मान ली लिमिट भी दे दी इस क्वेश्चन में 0 टू पाई बाई 2 लिख लेते हैं, लिमिट दे रखी है 0 टू पाई बाई 2। मैंने कहा था लिमिट में सिर्फ इतना ही है कि रूल वही रहेंगे, लिमिट पुट कर देनी है। ठीक है, फिर क्या करते थे, साइन का क्या होगा, माइनस का cos, फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करके नीचे लिखते हैं d बाई dx ऑफ 2x 0 टू पाई बाई 2। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्या बना, माइनस cos 2x 0 टू पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई, देखिए ये क्या है आपका 2x को बाहर आ जाएगा तो 2 इंटू dx बाई dx, तो ये तो क्या बन गया बेटा 1, इसको हटा दो पहले ही, तो क्या बना 1/2। अब यहाँ पे लिमिट पुट करो, इस माइनस को नहीं समझ जाता तो पहले बाहर लिख लिया करो, फिर बाद में अंदर जाके माइनस को मैंने बाहर लिख लिया, क्या बचा cos 2x, क्योंकि फिर आगे वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे ना, तो कहीं माइनस में मिस्टेक ना कर दो, तो पहले बाहर लिख लिया करो माइनस 1/2। क्या कंसेप्ट बताया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो cos 2 x की जगह क्या पुट करोगे, पाई/2। देखो 2 तो था भाई, x की जगह, x था ना वेरिएबल यहाँ पे, x की जगह क्या पुट करोगे, पाई/2 माइनस cos 0, माइनस cos 0, x की जगह एक बार 0 पुट करोगे और एक बार पाई/2, तो माइनस 1/2, क्या मिला cos पाई माइनस cos 0। अरे भाई ये 2 एंगल में ये ना, तो 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस 1/2, cos पाई क्या होता है -1, cos 0 क्या होता है 1, cos पाई क्या होता है -1 और cos 0 भी क्या होता है आपका 1, और sin 0 0 होता है। ठीक है, तो क्या बनाइए, माइनस बाहर कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगी माइनस माइनस प्लस, तो 2/2, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए कुछ क्वेश्चंस अगर ऐसे दिखे तो वहां पे डायरेक्ट कहीं ना कहीं आपका ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लग रहा हो तो उसको लगा लो, और जैसे सिचुएशन दी है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या कर लो, सोल्व। जैसे इसमें क्या बन गया sin 2 थीटा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x 0 टू पाई/2 लिमिट लगा देंगे, इसको सोल्व कर लें। और देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम मिक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इनके। ठीक है बेटा, अब जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करिए 1 माइनस cos x की पावर 1/2 इंटू dx। ठीक है, तो देखो या ना तो बाई पार्ट लगा सकते हैं, ना सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, आप क्या कर लोगे, आप लोगों को मैंने एक कंसेप्ट बताया था, देख कुछ फॉर्मूले मैं लिख रही हूँ दोबारा, एक बार ध्यान रखना, ये बहुत यूज में आने वाले हैं। जैसे मैं लिखूं sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा होता है, थीटा की जगह कभी वो x दे देगा, कभी वो y दे देगा। ठीक है, मैं थीटा इसलिए लिख देती हूँ क्योंकि तुम 10th में थीटा ही पढ़ के आ रहे हो पहले। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। cos स्क्वायर अगर थीटा है तो उसको क्या लिख सकते हो 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। cos होगा तो बीच में प्लस आ जाएगा, sin होगा तो बीच में माइनस आ जाएगा, तो इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं ना, 2 cos स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो 1 प्लस cos 2 थीटा, या मैं यहां से कहूं इसको 2 sin स्क्वायर थीटा कितने के बराबर हो गया 1 माइनस cos थीटा की। इस 2 को इधर लिया ही ना, तो जहां इसकी नीड हो ये रख सकते हैं, या इसकी नीड हो तो अपोजिट भी रख सकते हैं, जैसे सिचुएशन बनेगी क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोल्व कर लेंगे। कुछ 2 पॉइंट्स और याद रखिए, अगर sin 0 है तो हमेशा 0 होता है, और cos 0 हमेशा 1 होता है, sin 90 हमेशा 1 होता है, और cos 90 हमेशा 0 होता है। sin पाई हो, sin 2 पाई, sin n पाई, वहां पे n की वैल्यू
3 कुछ भी हो सकती है, सब पे वैल्यू क्या रहती है, 0 ऑलवेज। साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 6 पाई, सब पे वैल्यू 0 होती है। लेकिन कोस में कोस पाई क्या होता है, -1, कोस 2 पाई क्या होता है, +1। इसी तरह कोस 3 पाई क्या होगा, -1, कोस 4 पाई क्या होगा, +1। याद रखना, इवन पे कोस, इवन 2 पाई पे जब होगा तो प्लस और ओड पे होगा तो माइनस। तो ये क्वेश्चंस, ये कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखना, ही बार बार आपको इंटीग्रेशन में या आपके यूज में बहुत आएंगे आप लोगों के, ठीक है। तब इस क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। 1 माइनस कोस 2x, अब इसको मैं पुट करूं, जिसमें कहूं 1 माइनस कोस x को मैं पुट भी कर दूं z, तो ये कुछ भी ऐसा नहीं बनेगा जिससे मेरा सिस्टम थोड़ा इजीली फॉर्म में सोल्व हो जाए, कॉम्प्लिकेट ही बनता चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन भी यूज नहीं कर सकती, बाई पार्ट की बात करूं मैं बाई पार्ट भी नहीं कर सकती, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्टली कैसे करो, आपको ये पता है कि देखो ये मैं लिखाया कि 2 साइन स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, जैसे साइन स्क्वायर x कितने के बराबर हो जाएगा, 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2। एंगल का डबल हो जाता है, या जितना भी एंगल होता है उसका क्या हो जाता है, यहाँ पे डबल हो जाता है। तो देखो इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं, 2 साइन स्क्वायर x इंटू 1 माइनस का कोस 2x, ऐसे लिख सकती हूँ। लेकिन यहाँ मेरे पास 1 माइनस कोस x है, तो मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना, एंगल ऐसे भी हो सकता था ना, साइन स्क्वायर x बाई 2 होता, तो 1 माइनस कोस x हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एंगल है और ये एंगल है, देखो ये दोनों एंगल, ये एंगल और एक ये वाला एंगल, ये एंगल इसका डबल हो जाता है। यहाँ पे एंगल क्या हो जाता है, डबल। यही तो कर रही हूँ, देखो यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, डबल इवन हो रहा है ना, यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है आपका, डबल। तो यहाँ पे देखो x बाई 2 से डबल क्या होगा, x ही तो होगा ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना यहाँ से कि x साइन स्क्वायर x बाई 2 इंटू 2, ठीक है, 1 माइनस कोस x, ठीक है बेटा। तो 1 माइनस कोस x की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, समझ आया। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, सबको समझ आ गई ये बात, ठीक है ना। तो देखिए मैं इसको हटा दूं एक बार, तो देखिए यहां से ये क्या बना आपका, 1 माइनस कोस एक्स की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 माइनस कोस एक्स की जगह मैं लिख सकती हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इस सारे की पावर जितनी थी उतनी लगा दूंगी मैं, मेरे क्या फर्क पड़ रहा है। बस मैंने तो 1 माइनस कोस एक्स को सोल्व कर लिया ना, तो देखो जब इसको ये √2 बन जाएगा और ये बना साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 की पावर 1/2, तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ठीक है, ये लिख लिया था बेटा। तो देखो ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन जब आप सोल्व करेंगे तो √2 को बाहर लिख लो, तो साइन x बाई 2 इंटू dx, ठीक है। अगर लिमिट भी लगा तो 0 to π/2, तो लिमिट भी ले लेती हूँ यहीं पे। लिमिट वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही मैंने बताया था, लिमिट वालों में सिर्फ इतना चेंज हो जाएगा कि वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो √2 बाहर लिख लो, जैसा है वैसा ही। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस x बाई 2। फिर किसका इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, एंगल का, और एंगल का डिफरेंशिएशन करके नीचे लिखते हैं d/dx ऑफ x बाई 2, ठीक है। इसको सोल्व करो, लिमिट लगा दो 0 to π/2, तो पहले सिंप्लीफाई कर लो, तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा, √2/2, ठीक है। तो क्या बना, कोस माइनस कोस x बाई 2, लिमिट 0 to π/2, ठीक है। तो ये इधर से हटा दो अब इसको मैं, तो ये बन जाएगा अब आपका, यहां से देखिए ये बना आपका √2/2 कोस π/2, ठीक है। तो ये माइनस मैंने कहा था बाहर लिख लिया करो पहले, इस माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा, कोस x बाई 2 की पावर π/2, तो माइनस √2/2 कोस x की जगह पुट करोगे π/2, और एक 2 पहले ही था, माइनस कोस 0, अरे 0 का कोस 0 तो 0 की वैल्यू बात करेगा ना, x को 0 रखोगे तो कोस 0, क्या बना, √2/2
तो ये बन गया cos पाई बाई 4। अरे 2 इंटू 2 cos 0 क्या होता है 1 बाई 2। cos पाई बाई 4 क्या होता है आपका 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 माइनस 1। और सिंप्लीफाई करना था तो रूट 2 को अंदर ले जाओ, अब माइनस को भी अंदर ले जाओ, तो 1 बाई 2 को बाहर रख लो, क्या आ जाएगा रूट 2 को अंदर ले गई मैं, तो रूट 2 बाई रूट 2 माइनस प्लस रूट 2। और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लो, तो बना ये बना 1 बाई 2, तो ये रूट 2 पहले लिख देते क्योंकि ये प्लस का है माइनस 1। ठीक है, ठीक है, आ जाएगा आपका आंसर। फिर से देखिए, जब ऐसी फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ था तो डायरेक्ट ना वहां इंटीग्रेशन लग रहा था ना सब्स्टिट्यूशन, वहां पे कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का क्या करेंगे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, जैसे 2 sin स्क्वायर x बाई 2, तो 1 माइनस कोस x बाई 2 क्या लिख सकती हूँ मैं, ये लिख सकती हूँ। पहले सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लो, फिर इंटीग्रेशन कर दो साइन का कोस, फिर एंगल का डिफरेंशिएशन, लिमिट पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। कुछ बच्चों को माइनस में प्रॉब्लम हो जाती है तो पहले ही माइनस को बाहर लिख लो, क्योंकि फिर हम करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो दोबारा माइनस आना हो तो ध्यान नहीं रहता, इसलिए इस माइनस को पहले ही बाहर लिख लिया करो ताकि आप लोगों से लिखने में गलती ना हो वहां पे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है साइन स्क्वायर x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करिए। अब मैं ऐसा थोड़ी ना करूंगी साइन की पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की पावर नीचे लिख दो, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को वही फॉर्मूला, क्योंकि साइन स्क्वायर x क्या लिख सकती हूँ मैं 1 माइनस कोस 2x बाई 2। ठीक है, देखो वहां पीछे वाले क्वेश्चन में अंडर रूट था, इसलिए मैं वहां पे उसको सॉल्व नहीं कर पा रही थी। पीछे वाले क्वेश्चन में अगर ये ऐसे लिखा होता ना सिर्फ, तो देखो मैं सीधा सीधा सोल्व कर देती कि 1 इंटू डी एक्स माइनस कोस x इंटू डी एक्स, इसका बन गया x और इसका बन गया साइन x। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट था, यहाँ पे क्या था अंडर रूट था, तो मैं इसको अलग अलग अंडर रूट को मैं अलग अलग नहीं तोड़ सकती, इसलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा। इसलिए मैंने इसको क्या लिखा 2 sin स्क्वायर x बाई 2, ताकि मेरा अंडर रूट वहां पे खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ पे sin स्क्वायर x है, अंडर रूट नहीं है सिर्फ, तो मैं इसको उल्टा लिख दूं तो मैं sin स्क्वायर x की जगह ये लिख सकती हूँ यहाँ पे 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2 इंटू dx। अब मेरे पास सिंपल क्वेश्चन बन गया, तो 1 बाई 2 को तो बाहर लिख लो, तो 1 इंटू dx माइनस कोस 2x इंटू dx, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, 1 बाई 2 x माइनस कोस का क्या बन जाएगा साइन 2x, और फिर एंगल का करेंगे तो नीचे 2। ठीक है, तो साइन स्क्वायर x का मैं डायरेक्ट नहीं कर सकती, तो मैं उसको इस तरह की फॉर्म में खोल लूंगी। ठीक है, तो इस तरह मैं अलग अलग कर सकती हूँ, जैसे कि ये रूल था आपका कि u प्लस v इंटू डी एक्स, इसको क्या लिख सकते थे u इंटू डी एक्स प्लस v इंटू डी एक्स। ठीक है, तो वो बेसिक रूल बन गया अब आपका, तो आप इसको अलग अलग खोल के आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली अगर इसी क्वेश्चन में देखो, ये हो गया सबका, हो गया नहीं क्वेश्चन, देखो एक सेकेंड, लिखो भैया लिखो, लिख लिया। तो देखिए बेटा, अब अगर मैं साइन की जगह दूसरा केस ले लू, कोस स्क्वायर x ले लू, यहीं पे क्या ले लू कोस स्क्वायर x, तो कोस का फॉर्मूले में क्या होता है, सिर्फ मैंने इतना ही चेंज बताया था पीछे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में कि बीच में क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो बीच में क्या आ जाएगा प्लस, बीच में क्या आ जाएगा प्लस, बीच में क्या आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा। ठीक है, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, बीच में सिर्फ प्लस आ जाएगा, क्योंकि कोस के साइन में क्या होता है यहाँ पे माइनस, कोस में बीच में क्या होता है प्लस, तो सिर्फ प्लस का साइन चेंज होगा, बाकी आंसर क्या हो जाएगा आपका सेम। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय गाइस।